तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी लोगों से बोलचाल में डर लगता है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपका अगर बोलने का बिजनेस है, भले ही शॉप हो तो भी आपको दोस्त बोलकर चलानी पड़ेगी। मार्केटिंग लाइन में है तो भी आपको बोलना पड़ेगा। सेल्स में है तो भी बोलना पड़ेगा। और बोलने में अगर आपको डर लगता है या किस तरह से बात करें, तो दोस्त ये बेहतरीन सेशन आपके लिए है, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 19। अभी तक पार्ट 1 से लेकर 17 पार्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी आपका पार्ट मिस हुआ है, कोई छूटा है बीच का, या एक भी नहीं सेशन आपने कवर किया है, सारे के सारे सेशन आपने नहीं देखे और पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं, तो दोस्त यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर 17 तक आपको अवेलेबल मिलेंगे। और आगे भी आपका कोई पार्ट मिस नहीं होगा। और आप चाहते हो कि आपके लोगों का भी भला हो, आपके दोस्तों का भला हो, तो वीडियो को, लाइव सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का जैसे कि टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग, तो एक एक पॉइंट को लिखना जरूर है, आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। अगर आप राम कथा की तरह सुन रहे हो इस भाषण को, तो आपके लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। तो आपको हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हर चीज को लिखना शुरू करो। एक कहावत है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप अपने विचारों को भी अगर पेपर पर लिखते हो, तो वो भी दोस्त एक दिन बुक बन जाएगी आपकी। लोगों की जीवनियां बिक रही हैं जिन्होंने लिखा है, तो आप लिखते नहीं हो तो समझो आपका है ही नहीं वो। तो चलिए, हम पहले आपको शेयर करते हैं, लास्ट में कुछ जनरल चीजें बताएंगे आपको। पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 19 है, राइट एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। दोस्त, सबसे ज्यादा जो जान होती है यहीं पर होती है। अगर पब्लिक स्पीकिंग में यहाँ पर आप डाउन पड़ गए, आपकी आवाज हल्की हो गई, तो शायद है भीड़ का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रैब करना होता है ऑडियंस को। आप ऑडियंस को ध्यान कैसे आकर्षित करना है, तो सबसे पहले जो आपके 20 सेकंड होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 20 सेकंड आपको ध्यान से सुन लिया किसी ने, तो वो 40 मिनट क्या 4 दिन तक भी सुनने को तैयार है। और 20 सेकंड में आप ध्यान आकर्षित ना कर पाए पब्लिक का, तो वह लास्ट तक फिर आपको नहीं सुनेगी शायद। क्या क्या इसमें ध्यान करना होता है? पहले 1 मिनट में क्या करना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि ऑडियंस का अपने आप ध्यान आ जाए। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप में से कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? हैंड रेज करें। अब क्या होगा, जो करता होगा वो हाथ ऊपर करेगा, और जो नहीं करता होगा डाउन रखेगा। इसके बाद हैंड डाउन करा के फिर अगला क्वेश्चन पूछना है। अभी दूसरा आपको जो पूछना है, दूसरा आपको पूछना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, तब वो हाथ उठाएंगे। अब जो बचेंगे एक आधे बीच में, अगर किसी ने नहीं उठाया होगा या उठा दिया होगा, तो उनका ध्यान रहेगा आपके ऊपर कि अगला क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछना है। तो ध्यान आ गया लोगों का। तो सबसे पहला काम है, स्टेज पे जाते ही सबसे पहले 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब आप चाहते हो अपने स्पीच को, आपके ध्यान को सुने, तो इसको बोलते हैं हुक। हुक बोलता है, हुक मीन्स कि मछली को कैसे पकड़ते हैं? कांटा होता है, कांटे को फेंकते हैं और मछली फंस जाती है उसमें, जाल में तुरंत आ जाती है। तो इसको हुक बोलते हैं। हुक क्वेश्चन आपने किया तो सारी आपकी मछलियां आपको सुनने को तैयार हो जाएंगी। क्या होता हुक कि आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? आप बताओ, कोई क्या ऐसा भी होगा जो फेल होना चाहता होगा? तो सारी हाथ उठाएंगे या यस बोलेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं? तो शायद सारी करेंगे। तो ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जाते जाते आपको। तो लोग पूरा ध्यान, फिर ध्यान से सुनेंगे आपको लास्ट तक। और ये क्वेश्चन नहीं किए तो 20 सेकंड, फिर अपना इंट्रोडक्शन देना आपको। हुक वाले क्वेश्चन करके इसमें शायद 5-10 सेकंड लगेगा, फिर अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है। क्योंकि आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो दुनिया आपको सुनने वाली नहीं है। तो वो आपको मेहनत से करनी है। अगर आप कुछ सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर पाए हैं अपनी लाइफ में, तो ही लोग आपको सुनेंगे। आपने क्या अचीव किया है डायरेक्ट सेलिंग में? क्या आपने 10-20 की टीम बनाई है? क्या आप कुछ इनकम ले रहे हैं? अगर आप जीरो पर खड़े हो, तो आपको कोई दुनिया में सुनने को तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मेहनत करके कुछ अचीवमेंट करना है, जिससे लोग ताकत समझ जाए कि हाँ, इस लाइन में ताकत है, तो ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और वो आपका अचीवमेंट कब होगा? जब आप डेली रूटीन के जो काम है डायरेक्ट सेलिंग,
जो आज 40 लाख 50 लाख महीने का कमा रहे हैं, उन्होंने भी किसी टाइम में ये काम किए हैं, जो 7 काम होते हैं। अगर वो काम अभी तक आपने शुरुआत नहीं किए हैं, तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं बनेगी, आपको कोई भी सुनने को तैयार नहीं होगा। किसी भी सेक्टर में आपने अचीवमेंट किया हो, बिजनेस भी किया हो, तो मान लो आपने 5,000 से शुरू करके आज 50 लाख का बिजनेस खड़ा किया हो। छोटी दुकान से आपने बहुत बड़ी दुकान बनाई हो। छोटी सी जॉब से शुरुआत की और आप रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर हो किसी कंपनी में, तो ही तो लोग आपको सुनेंगे। अगर आप एक वर्कर, लेबर ग्रेड मानो या क्लर्क मानो, क्लर्क से ज्वाइन किया किसी कंपनी में और 10 साल बाद भी क्लर्क हो, तो आपकी कौन सुनने वाला है? कोई भी नहीं सुनेगा। एक दो लेबर वाले सुन सकते हैं आपकी। आप पहले हिस्ट्री बनाओ अपनी, अगर चाहते हो लोग आपको सुने। इसके बाद ऑडियंस अटेंशन लेना है, फिर कनेक्ट होना ऑडियंस के साथ। कनेक्ट कैसे हो गए? किसी को भी बीच में से खड़ा करो, एक दो लोगों को, और उससे पूछो कि वो क्वेश्चन करे। इस तरह से उससे पूछना है कुछ भी कि वो क्वेश्चन करे। ऐसे 4-6 लोगों से पूछ लो। उससे क्या होगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। वही पब्लिक को दो जो पब्लिक चाहती है। सुझाव उसी पर दो जो पब्लिक सुझाव लेना चाहती है। कोई 20,000 रुपए कमाने की इच्छा नहीं है किसी की, दाल रोटी मगन है, और आप 1 करोड़ की वहां बातें कर रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। 10-15 मिनट बाद लोग शायद है भाग जाएंगे आपके सामने से। उसको वही दो जो चाहती है पब्लिक। क्योंकि एक कहावत है ना कि घास बनो बांस मत बनो। आंधी तेज आती है तो बांस फट जाते हैं और घास मुड़ जाती है। आंधी निकल जाती है, फिर घास सीधी हो जाती है। तो आपको भी पब्लिक के हिसाब से पहले चलना है, फिर उसको धीरे धीरे डाइवर्ट करना है। आप सोचो एकदम हम कर दें आंधी बन के, तो दोस्त ऐसा नहीं होता है। एकदम उसको होना होता तो वो दुनिया भर के लेक्चर सुनता रहता है। कभी कथा में कोई पंडित जी भाषण देते हैं, कभी कहीं, लेकिन वो आज तक नहीं सुधरा है। धीरे धीरे सुधारा जा सकता है, किसी भी चीज को एकदम नहीं सुधारा जा सकता। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब आप क्या दे रहे हो लोगों को, तभी लोग लेना चाहेंगे। ऐसी चीज दे रहे हो जिसमें लोगों का भला छुपा हो, आगे बढ़ने के कुछ तरीके उसमें छुपे हो। तो चलिए, ये पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम एक दो चीज और बता देते हैं आपको, फिर रिव्यू लेंगे सभी का। पब्लिक स्पीकिंग से क्या क्या चीज आपको मिल सकती है, क्यों जरूरी है पब्लिक, इसे कोर्स हमने क्यों बनाया है, 58 पार्ट का कोर्स क्यों लेकर हम आए आपके सामने। क्योंकि दोस्त, इस कोर्स से पब्लिक स्पीकिंग से कहां पर पहुंचा जा सकता है, ये हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं कि लाइव में पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप मास्टर होना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और कहां पहुंच सकते हो आप। अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, दोस्त काम में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका काम भी फेल हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आवाज नहीं आ रही अंदर से, भय है कि हम बोल नहीं सकते, तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपको। कुछ भी बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 बार गलती होगी, सही हो जाएगा। और आपका डर, डर निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला है, जिस चीज से डर लगता है उसको करना शुरू कर दो, डर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और डरते रहे उससे, तो डर और हावी हो जाएगा, उस चीज से और ज्यादा डर लगने लगेगा। यू कैन कन्विंस इजिली। आप किसी को भी, अगर पब्लिक स्पीकिंग आता है तो किसी को भी इजिली कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी बात को। और बोलना नहीं आता तो आप कभी नहीं समझा सकते। यू कैन लीड। आप लीडर बन सकते हो, लीड कर सकते हो। अगर 10-20 हजार की टीम है तो उसको आप लीड कर सकते हो। क्योंकि लीडरों ने ही देश को आगे बढ़ाया है, वो लीडर बोला जाता है उनको। यू कैन बिकम ए कोच। आप एक कोच बन सकते हो। अभी मान लीजिए हम पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आपको सिखा रहे हैं, एज ए कोच हम सिखा रहे हैं आपको, तो आप भी एक कोच बन सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग से आप एक ट्रेनर बन सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आप, आज लोग जूम पर बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्यों? सिर्फ बोलने के डर से क्यों नहीं करते? और तो कोई डर नहीं है। जूम आपको आता है, नेट हर आदमी रिचार्ज करवाता है, कैमरे सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइलों में है। लेकिन आप कर नहीं पा रहे, अगर तो सिर्फ बोलने का डर है जिस वजह से नहीं कर पा रहे। एक ही डर की वजह से आप कितने कामों को रोके हुए, जबकि आप चाहे तो कर सकते हो ये काम। बिकम एन इन्फ्लुएंसर। बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं कि बोलते हैं पब्लिक में जाके और पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। बी ए बेटर परफॉर्मर। अगर आप बेटर परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो भी पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है।
तो चलिए अभी हम रिव्यू लेंगे एक एक का। आलोक जी, आप बताइए सबसे पहले, पार्ट 19 आपको कैसा लगा? हेलो। हाँ जी, बोलिए। 18-19 पार्ट बहुत अच्छा लगा, बशर्ते क्या है कि मतलब कोई भी स्पीच करने से पहले मतलब खुद को तैयार करना चाहिए, अकेले में बैठ के उसको सुनना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे सेट होना चाहिए जो कि मतलब पब्लिक को समझ में आए। इज राइट सर? राइट राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू आलोक जी। शाम को 6 बजे जरूर सेशन थैंक अटेंड करना। प्लान का रहेगा पूरा, बहुत जी जी बेहतरीन ट्रेनर है भानु शर्मा। जी ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। वरुण जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। हेलो। जी बोलिए। जी सर जी, काफ़ी अच्छा था। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डिफिकल्ट है सर, आपको बताऊं। क्योंकि जॉब्स इस समय क्राइटेरिया इतनी जॉब की बची नहीं है सर, आपको बताएं। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग कम्युनिकेशन से लोगों की मदद भी कर सकते हैं, और अपना एक रोजगार का माध्यम भी ढूंढ सकते हैं, और अपने सपने भी, गोल भी पूरा कर सकते हैं, सपने भी पूरा कर सकते हैं, और विदाउट इन्वेस्टमेंट, और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जी जी, और इसके सबसे लिए बड़ी चीज। कम्युनिकेशन और प्रोस्पेक्ट पकड़ना बहुत जरूरी है सभी के बिल्कुल। लिए। क्योंकि बोलना जिसको नहीं आता वो नहीं बढ़ सकता इस लाइन में आगे। इसीलिए ये कोर्स जी बनाया हमने सर। पब्लिक स्पीकिंग का। जी सर, और प्रोस्पेक्ट भी सर जी अपना बहुत जरूरी है सर, आपको बताएं। जी जी। क्योंकि लोग वह हमसे चाहते क्या है, मतलब किस तरह की हेल्प चाहते हैं। जैसे प्रोस्पेक्ट भी अपना प्रोस्पेक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट का ही बिजनेस है सर। चलिए ठीक है वरुण जी, जी थैंक सर, यू। थैंक यू सर। शाम को 6 बजे जरूर आना सेशन में, हाँ? जी सर, जी। आज का सेशन सर अटेंड करूंगा। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस ठीक है। सर, आज अटेंड करता हूँ। ठीक, थैंक यू। चलिए फिर सेशन हम क्लोज करते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर बीच में आए हो तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मिठाई खाओ, रसगुल्ले खाओ और एंजॉय करो।